एक बार की बात है, गांव के एक कोने में एक बंगला था जो तारों की दीवारों से घिरा हुआ था। इसलिए गांव के लोग उस बंगले को तार बंगला कहते थे। गांव के लोग तार बंगले के बारे में बताते थे कि वह बंगला श्रापित है, वो चुड़ैल का घर है और भी बहुत बातें होती थी। एक दिन उस गांव में नौजवान लड़का आता जिसका नाम रमेश होता है। रमेश पुरानी इमारतों पर रिसर्च कर रहा था, तो वह गांव वालों को पूछताछ करता है। काका सुनिए, यहाँ कोई ऐसी इमारत है जो काफ़ी पुरानी हो और सालों से बंद हो? हाँ बाबू, एक इमारत तो है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? मैं पुरानी इमारतों पर रिसर्च करने आया हूँ। क्या आप मुझे इमारत के पास ले चलेंगे? अरे नहीं, वहाँ जाना मना है। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? उस बंगले को तार बंगले कहते हैं। वह एक भूतिया बंगला है। क्या आप बताएंगे वह तार बंगला कहाँ है? हाँ, वह गांव की आखिरी छोर पर है। रमेश को पांडू की बात पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। हो सकता है उस बंगले में बहुत सारा खजाना हो। खजाने की बात छुपाने के लिए गांव वालों ने तार बंगले की झूठी कहानी बनाई हो और वह मन बना लेता है तार बंगले में जाने का। ये तो काफ़ी पुराना और डरावना लग रहा है। तार बंगले के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है। रमेश कहता है, कोई है यहाँ? अचानक बंगले के अंदर रोशनी होती है। रमेश का डर अब बढ़ जाता है। तभी रमेश क्या दिखता है, उसकी तरफ से एक लड़की आ रही होती है। वो बहुत खूबसूरत होती है। उसे देखकर रमेश मोहित हो जाता है। तभी रमेश की नजर उसके पैरों की तरफ जाती है, तो रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है कि उस लड़की के पैर उल्टे होते हैं। तभी रमेश कहता है, भाग बेटा रमेश, नहीं तो ये चुड़ैल तुझे कच्चा खा जाएगी। पांडू काका, पांडू काका। क्या हुआ रमेश? मैं तार बंगले में गया था और मैंने चुड़ैल को देखा। मैंने तुमसे कहा था ना, तार बंगले में मत जाना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब वह चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे पांडू काका, कुछ कीजिए, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। मैं एक बाबा को जानता हूँ, शायद वो अपनी कुछ मदद कर सके। वैसे चुड़ैल कैसी थी? बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी पांडू काका। ये सुनते ही पांडू को गुस्सा आया और उसने रमेश को एक जोरदार थप्पड़ मारा। कैसी थी मतलब? तुमने क्या देखा कि तुम्हें लगा वो चुड़ैल है? चलते वक्त उसके पैर उल्टे थे। अगले दिन पांडू और रमेश एक बाबा के पास जाते हैं और पूरी आपबीती बताते हैं। ये सुनकर बाबा कहते हैं, अब तुम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, चलो मेरे साथ। बाबा, पांडू और रमेश तार बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। वो तार बंगले के अंदर होते हैं। तभी बाबा कहते हैं, ए चुड़ैल, इस लड़के का पीछा छोड़ दे, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। बाबा के ऐसे कहने पर बंगले में चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। ये चुड़ैल रमेश के सामने आती है। रमेश डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाबा बाबा मुझे बचा लीजिए, बाबा बाबा मुझे बचा लीजिए बाबा। तभी बाबा अपना जादुई पानी चुड़ैल पर डालते हैं और चुड़ैल वही तड़प तड़प कर मर जाती है। रमेश और पांडू दोनों बाबा का धन्यवाद करते हैं और रमेश पांडू से कहता है, देखा ना तुमने, चुड़ैल कितनी खूबसूरत थी। ये सुनकर पांडू को गुस्सा आता है और वह फिर से रमेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस तरह तार बंगले की चुड़ैल से रमेश को और गांव वालों को छुटकारा मिल गया। ये कहानी रामपुर गांव की है। रामपुर गांव के लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात की बात है, एक किसान पहाड़ी के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। किसान बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। किसान को इस तरह भागते देख चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन वो किसान गांव के लोगों को पहाड़ी चुड़ैल के बारे में बताता है। भाइयों, आज के बाद पहाड़ी के रास्ते पर मत जाना। क्यों भाई, ऐसा क्या दिखा तुम्हें? चुड़ैल। क्या कह रहे हो? हमें सभी गांव वालों को सतर्क करना चाहिए।
किसान, शंभू और हरिया पहाड़ी चुड़ैल की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। पहाड़ी चुड़ैल की बात निर्मल के कानों पर आती है। निर्मल जो रामपुर गांव का होशियार लड़का था। निर्मल मन बना लेता है कि आज रात पहाड़ी पर जाना है। रात होते ही निर्मल पहाड़ी के लिए निकल जाता है और पहाड़ पर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और चुड़ैल का इंतजार करता है। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। अचानक चुड़ैल सामने आकर डरा देती है। आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है और चुड़ैल उसे भागता देखकर हंसने लगती है। निर्मल ये सब छुपकर देख रहा होता है। सुबह निर्मल ये सब बातें गांव वालों को बताता है। निर्मल बेटा, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें चुड़ैल से डरना नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो हमको डराकर हम पर ही हंसती है। हमें भी ऐसा ही करना है, जैसे को तैसा। ठीक है निर्मल बेटा, आज रात को मैं पहाड़ी पर जाता हूँ। रात को हरिया पहाड़ी के लिए निकल जाता है। निर्मल पेड़ के पीछे छुप जाता है। अचानक हरिया के सामने चुड़ैल आती है। हरिया बिना डरे चुड़ैल पर हंसने लगता है। चुड़ैल हरिया को डराने की बहुत कोशिश करती है, पर हरिया चुड़ैल को देखकर हंसता ही रहता है। मौके का फायदा उठाकर निर्मल पीछे से आकर चुड़ैल के बाल खींचता है। चुड़ैल का मुखौटा उसके हाथ में आ जाता है। लीला बेटा तुम? हाँ चाचा, गांव वालों को डराने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। बेटा तुम्हारे मज़े के चक्कर में गांव वालों ने पहाड़ी के तरफ आना ही बंद कर दिया है। माफ करना चाचा। निर्मल बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि चुड़ैल के भेष में लीला है? उस रात जब मैं पहाड़ी पर आ रहा था, तब मैंने लीला को पहाड़ी की तरफ आते हुए देखा। फिर मैंने लीला का पीछा किया तो मैं हैरान रह गया। जिसे आप लोग पहाड़ी चुड़ैल समझ रहे थे, वो असल में लीला है। इस तरह निर्मल ने पहाड़ी चुड़ैल का पर्दाफाश किया। रामपुर गांव वाले अब पहले की तरह खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।